नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ते हैं आज के हमारे 24 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर पर। दोस्तों उठा लीजिए अपने नोटबुक पेन को और लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज के करंट अफेयर के प्रमुख नोट्सों को। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ सभी जीएस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर, जिसका नाम है 24 अप्रैल 2021 करंट अफेयर। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश गोदीवाल। गणेश गोदीवाल हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए देखते हैं हम उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख पॉइंट और इससे संबंधित हाल ही में योजनाओं के बारे में। सभी स्पेशल फैक्ट आपको बताए जाएंगे, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें साथ के साथ नोट करते जाइए। पहला पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड की स्थापना। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। यह किससे अलग होकर बना था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड की राजधानी। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हाल ही में बनाई गई जिसका नाम है गैरसैंण। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी इसके नए सीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड के गवर्नर, तो वे हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश, तो राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि हरियाणा का कुछ बॉर्डर से लगता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश, तो तिब्बत और नेपाल, यह उत्तराखंड के दो पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तराखंड की लोकसभा सीट। तो उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 71। इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका एक दो क्वेश्चन बन भी सकता है। जैसे पहला है हमारा नैनीताल झील, उसके बाद है हमारा डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राकसताल झील। इसी के साथ देवताल झील और खुरपताल झील, झिलमिल ताल झील और द्रोण सागर झील, इसी के साथ गिरिताल झील उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। तो इन्हें आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है श्यामालाल ताल और रूपकुंड झील, इसी के साथ ये सारी उत्तराखंड की झीलें हैं। इन्हें आप जरूर नोट डाउन कर लें और अपने किसी एक दीवार पर चिपका लें, जिससे कि आप यदि इन पर डेली नज़र डालेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उद्यान, राजाजी उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के क्या हैं? तो प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। इन्हें भी आप अपने एक खाली पेज पर उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और डेली रूप से इसे रिवाइज कीजिए, आपको ये 100% याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध, जो कि भागीरथी पर स्थित है, यह भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकलती है। ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत, यह उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने के बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। तो स्पेशल फैक्ट आपको आशा करता हूँ पसंद आए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल बनाया गया है, जो कि स्टील का बना हुआ है। और ये किस आधार पर बनाया गया है? तो 3D प्रिंटेड आधार पर इसे बनाया गया है। यह कहाँ पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नीदरलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ पर यह बनाया गया है। किसकी राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी में। यह लगभग 40 फीट का एक स्टील का पुल है, जो कि
तैयार किया गया है कहाँ पर, तो नीदरलैंड में। आइए इसके स्पेशल फैक्टों को हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टों में यदि हम बात करें, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज जो बनाया गया है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 4500 किलोग्राम 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। इस ब्रिज को किसी इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि इसे 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम जो हाल ही घटित हुए हैं दुनिया में प्रथम, यानी ऐसी सारी करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है जो कि हाल ही में प्रथम माने गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बिसावुट से तैयार किया है, तो यह न्यूजीलैंड ने तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा लगाया है, तो यह असम के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है, तो नंबर 1 तीरंदाज जो कि दीपिका कुमारी हैं और यह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। यह दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो मध्य अमेरिकी देश में यदि हम बात करें एक देश है अल सल्वाडोर। यह क्या बना है, तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी मान्यता प्राप्त देने वाला क्या बन गया है, एकमात्र देश बना है। नेक्स्ट हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया जाएगा, तो यह डेनमार्क में ही बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें तो नीदरलैंड यहीं पर स्थित है, द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह भी याद रखना है। यहीं से हमारे डच यानी हॉलैंड व्यक्ति भी आए थे, तो ये स्पेशल फैक्ट आपको उस क्वेश्चन से याद रखने हैं। बात करेंगे हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना शुरू की है, तो हाल ही में तेलंगाना सरकार यानी के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में एक योजना जारी की है जिसका नाम है दलित बंधु योजना, या इसे हम कह सकते हैं पहले दलित सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अनुसार क्या हुआ, तो दलित बंधु योजना के नाम से इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो जितने भी दलित पात्र परिवार हैं उन सभी के खातों में 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे, है ना दोस्तों। कहाँ पर, तो तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में दलित सशक्तिकरण योजना चलाई है, जिसे हम दलित बंधु योजना के नाम से भी जानेंगे। आइए देखते हैं हम 5 टॉप करंट अफेयर की योजना जो हाल ही में लॉन्च की गई हैं, और यह हमारा करंट अफेयर का रिवीजन है। तो देखते हैं, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाफ बिजली हाफ बिल किस राज्य ने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने 5 रुपये में गरीब को दोपहर भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है, तो पश्चिम सरकार के द्वारा 5 रुपये में भरपेट भोजन जिसका नाम रखा गया है दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना, यह किसने शुरू की है, पश्चिम बंगाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें और याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना शुरू की है, तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा घर घर राशन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, रग्बी लीग 2021। तो आगामी खेलों से संबंधित हम कुछ नए पॉइंटों को देखते हैं, और यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला पॉइंट है हमारा कि 2023 में होने वाला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो यह भी भारत करेगा। इसी के साथ 2021 में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो यह श्रीलंका में इसके। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में होगा, तो यह कर्नाटक राज्य में होगा। नेक्स्ट है, 2024 में होने वाले शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो दक्षिण कोरिया में। किसमें, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप
2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर भी कर दीजिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक लिवरपूल को वर्ल्ड यूनेस्को साइट से हटा दिया गया है। हाँ दोस्तों, यह इंग्लैंड में स्थित है। देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में इसकी भूमिका थी और 2004 में लिवरपूल को डाक यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था, लेकिन 2021 में इसे क्या कर दिया गया है? तो अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करेंगे हम यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। यह आपको याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म कभी कभी परीक्षा में पूछ भी ली जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके भी प्रमुख पॉइंट और प्रमुख फैक्ट मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। काफी हेल्पफुल वीडियो है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की क्या करेगा? तो एक बार फिर से इसकी मेजबानी करेगा। आइए देखते हैं इसके प्रमुख पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी करने के लिए जोड़ा है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माफ करिएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेजबानी कर चुका है और मेलबर्न में 1956 और सिडनी 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया गया है। और पुनः से 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का स्थित एक शहर है जो पुनः से इसकी क्या करेगा? तो मेजबानी करेगा। माफ करना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों गलती हो जाती है, तो गलती आज हो गई थोड़ी सी, तो आप इसको इग्नोर करिए और इसका राइट आंसर लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका राइट आंसर इसका IOC के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओलंपिक किस खेल वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 8 अप्रैल 1896 को मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की गई थी और यह 1896 से स्टार्ट किए गए थे। यह पहली बार कहाँ हुए थे? तो एथेंस ग्रीस में इनको किया गया था। पहला है हमारा अगला पॉइंट है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यह यहाँ पर किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक खेल किस वर्ष महिलाएं शामिल की गई? तो 1900 में महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था ओलंपिक खेलों में। यानी 1900 से पहले महिलाओं का वर्जित था ओलंपिक खेलना। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन को यह श्रेय जाता है। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्रिटियस एलुटियस फोर्टाइन्स यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और हाल ही में एक नया शब्द भी जुड़ा है इसमें जिसका नाम है टुगेदर। इसे भी आपको याद रखना है, टुगेदर इसका नया वाक्य भी जुड़ गया है। यानी कोविड-19 के चलते सभी देशों को साथ में रखना, इसीलिए इसमें टुगेदर एक नया वाक्य अंश जोड़ा गया है। इसलिए पूरा इसका वाक्य अंश हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, जिसमें नीला यूरोप,
काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया और पीला एशिया को संकेतित करता है। ठीक है दोस्तों, ये पांचों गोलों के नाम आपको याद रखने हैं, यह परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है। कौन कौन से? नीला, काला, लाल, हरा और पीला। इनके देशों के भी नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किन 3 वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था? तो ऐसे 3 वर्ष थे जिनके कारण ओलंपिकों को करना मुश्किल हो गया था। यानी एक तो कब, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान इन्हें बंद किया गया था। 1940 में गृह युद्ध के कारण इन्हें बंद किया गया था और 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी इसे बंद किया गया था। लेकिन 2021 यह होने वाले थे 2020 में, परंतु कोविड-19 के प्रसार के कारण इसे अगले साल करने का निर्णय लिया गया और इसीलिए इन्हें 2020 को 2021 में टोक्यो ओलंपिक में शुरुआत की गई है। यह 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से इन्हें स्टार्ट कर दिया गया है और यह 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल होता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा है यामचली शिवाजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हम बात करेंगे करंट अफेयर से टॉप 5 ऑथर तथा उनके बुक्स के बारे में। तो नो द एंटी नेशनल्स, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो RSN सिंह के द्वारा नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लिखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट बुक है हमारे गिल्ली डंडा टू गोल्फ, यह पुस्तक लिखी है राम वर्मा के द्वारा। गिल्ली डंडा टू गोल्फ राम वर्मा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा ए न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो किंग सुक नाग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, यह राम माधव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यह लिखी गई है अनिंद्रा दत्ता के द्वारा। तो पांचों पुस्तकों को आप नोट कर लीजिए और एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 11वीं मैकोंग गंगा सहयोग MGC बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो बात करें, हाल ही में मैकोंग गंगा सहयोग सम्मेलन हुआ है, जो कि मैकोंग गंगा की 11वीं बैठक है और इस बैठक में भाग लिया गया है भारत के रक्षा मंत्री S जयशंकर के द्वारा। बात करें यदि मैकोंग गंगा सहयोग सम्मेलन, इसमें 6 सदस्य देश होते हैं, जिनमें यदि हम बात करें क्रमानुसार भारत, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, इन सभीयों में क्या होती है? तो भारत को छोड़कर बाकी 5 देशों में मैकोंग गंगा बहती है। यानी मैकोंग गंगा का यह सम्मेलन हुआ है, इसी के लिए होता है मैकोंग और गंगा भारत की गंगा भारत की नदी है और मैकोंग इन 5 देशों की, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, और इस सहयोग संगठन में बात की गई थी किस बारे में? तो पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मैकोंग सहयोग संबंधित बैठक की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा S जयशंकर के द्वारा भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया गया है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम बात करेंगे मैकोंग गंगा सहयोग संगठन के बारे में। मैकोंग गंगा सहयोग संगठन क्या है? तो इसमें 6 देश, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 देश, 5 आसियान देश हैं अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और शामिल हैं। पर्यटन, शिक्षा मंत्री और संचार के सहयोग की दिशा में इसे प्रारंभ किया गया है। इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियान से प्रारंभ किया गया था और हाल ही में S जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इसमें हिस्सा लिया गया है। हम बात करेंगे, आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यदि हमारे चैनल के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यह हमारे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? आकाश NG क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि 2008 में क्या चलाया गया था, एक 1983 में क्या चलाया गया था? तो IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। और इसी प्रोग्राम के तहत 5 क्या बनाई गई थी, तो 5 प्रकार की मिसाइल बनाई गई थी, जिसको आप याद रख सकते हैं PATNA, पटना। यानी इसे हम, यह हमारी ट्रिक है उन सभी मिसाइलों को याद करने के लिए जो 1983 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। कौन कौन सी, तो P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, और N से हो गया नाग, और A से हो गया आकाश। और हाल ही में आकाश का लेटेस्ट वर्जन जारी किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आकाश NG, यानी न्यू जनरेशन, आकाश न्यू जनरेशन। इसमें क्या किया गया है न्यू जनरेशन में, तो इसकी क्षमता को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया गया है। और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या नया किया गया है, तो 80 किलोमीटर की क्षमता को इसको बढ़ा दिया गया है। बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। सतीश रेड्डी इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश NG क्या है, तो आकाश NG क्या है, हथियार प्रणाली है जो कि हवा सतह से हवा में मार करेगी, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्य को हमला कर सकती है। 2.5 मैक की गति से उड़ान भर सकती है। ठीक है, यह इसके स्पेशल फैक्ट हो गए। आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से आप इसे याद भी रख सकते हैं। सभी निचोड़ आपको दिया गया है इस करंट अफेयर में, तो आप इस करंट अफेयर को क्लास को छोड़कर ना जाएं, पूरा अंत तक अवश्य देखें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि चल रहे हैं टोक्यो जापान में, इसका शुभंकर रखा गया है मिराए तोबा। क्या रखा गया है, मिराए तोबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, मिराए तोबा। 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं टोक्यो ओलंपिक और यह 32वें नंबर के टोक्यो ओलंपिक हैं जो कि टोक्यो जापान में किए जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित अन्य फैक्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसी क्वेश्चन में। जैसा कि आपको पता है कि 1896 में ओलंपिकों की शुरुआत की गई थी और 2020 में इनको किया जाना था, 32वें नंबर के थे, परंतु कोविड-19 के प्रसार के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और 2021 में इन्हें टोक्यो जापान में ही कराया जाएगा, जो कि 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में लगभग 11,000 खिलाड़ियों के साथ 206 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। यदि बात करें कि इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो मिराई तोबा। इसी के साथ पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर रखा गया है वह है सोमाइटी। क्या रखा गया है, सोमाइटी। ठीक है, तो आपको ये प्रमुख क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से याद रखने हैं, साथ के साथ इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में शुभंकर को मिराई तोबा और सोमाइटी नाम दिया गया है। सोमाइटी नाम दिया गया है पैरा ओलंपिक के लिए और जो आधुनिक जो चल रहे हैं ओलंपिक उनके लिए मिराई तोबा। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसे खास जापानी इल्गो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। यह जापान की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोबा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोबा में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोबा का अर्थ है अनंत काल। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल है, 1 नंबर पक्का कर लीजिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब चलते हैं हम अपने रिवीजन की ओर। तो हमारा रिवीजन है, उत्तराखंड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गणेश गोदीवाल। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ बनाया गया है, तो यह नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है, तो तेलंगाना के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, रग्बी लीग विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा, तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत से हटा दिया गया है, यह कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश 2032 ओलंपिक कराने वाला है,
तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पल्लू के पट्टाभिषेक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यामाचल्ली शिवाजी के द्वारा इसका उद्घाटन विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो एस जयशंकर के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया है। नेक्स्ट है आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा, और सोमाइटी है पैरा ओलंपिक का शुभंकर। अब चलते हैं हम आप आज की स्टैटिक डोज पर, और हम पहुंच चुके हैं 91वीं डोज पर। पहला क्वेश्चन है भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453 किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट है किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? तो यह है कनाडा। यदि भारत की बात करें तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट हमारा भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक सम्राट ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग के द्वारा प्रभावित होता है? तो अग्नाशय से इसे उत्पन्न किया जाता है लाइपेज एंजाइम को। नेक्स्ट है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि वोटिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 केरल से इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? तो नोवा सकोसिया में स्थित है। क्या? तो मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक। नेक्स्ट है झूम खेती किससे संबंधित है? तो स्थानांतरण कृषि से संबंधित है झूम खेती। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत की सबसे प्रचलित कृषियों में से एक है। तो दोस्तों आज का हमारा एक करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी 25 जुलाई 2021 की करंट अफेयर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी मेहनत को समझिए और इसे एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।